चाहूंगी कि आपने पीटीआई को छोड़ दिया। ये जो 9 मई को हुआ, जो भी वाक़यात हुए जिस पे पूरी कौम बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है, मुझ समेत तमाम लोग बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं। आप इन वाक़यात की वजह से आपने ये पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने का सोचा या इसके अलावा और भी कुछ पुरानी वजूहात भी चली आ रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरी कोई और वजूहात नहीं थी सिवाय ये 9 मई का जो इशू था उसकी वजह। देखें, ये जो माइंडसेट है ना, ये इतना डेंजरस है और जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। और मैंने इसीलिए, मैं पहला आदमी था जिसने डिसीजन लिया कि मैं पार्टी में नहीं रहूँगा जो फ़ौज के अगेंस्ट हो। उसकी वजह देखें, जब ये पार्टी में हमने ज्वाइन किया या ये पार्टी बनी थी, ये फ़ौज के अगेंस्ट कभी नहीं थी। हमेशा से जो है हमारा जो झगड़ा था दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से। और देखें, फ़ौज की जो आज हमने बदकिस्मती से ये जो 9 मई को वाक़या हुआ, और बहुत से लोग कहते हैं कि जी पार्टी का स्टैंड। देखें, पार्टी का पॉलिसी मैटर में मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि हमेशा फ़ौज के साथ थी। और मैं तो फ़ौज का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि पार्टी हुकूमत में आई फ़ौज की वजह से। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जब इलेक्शंस हुए, धांधली को रोकने के लिए पीटीआई को सपोर्ट किया और पीटीआई हुकूमत में आई। देखिए ना, धांधली किसने रोकी? देखें, हम हर दौर में इलेक्शंस करते हैं। आज हम फ़ौज की बात करें, हमने तो खुद इलेक्शंस में हमारी रिक्वायरमेंट थी कि फ़ौज आ जाए ताकि हम इलेक्शन कराएं। तो आज जो ये फ़ौज के जो नैरेटिव बना है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मैं जो कहूँ कि कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कहना कि जी सोच भी नहीं सकता हूँ मैं कि जो हमने जो ये लोगों ने किया। अब देखें लोग कहते हैं मॉब था वगैरह थे। मेरा कहना ये है कि इन तंजीमा के जगह पे वो धरने रखे क्यों गए थे। मेरा मेन इशू ये है कि देखें वो धरने रखे क्यों गए थे। दूसरी चीज़ कि कौन लोग थे जो लाहौर में वहाँ से पब्लिक को उकसा के वहाँ लेके गए। अच्छा, ये लोग तो डिसऑन किए जा रहे थे मुसलसल। वो तो फिर बाद में कुछ वीडियोस फुटेजेस सामने आई, तस्वीर सामने आई, निशानदेही हुई कि ये लोग हैं जो कि उकसा रहे थे या जो कह रहे थे कि आप आएँ वहाँ पे। फिर बहुत सी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई, मज़ीद आ जाएंगी आने वाले वक्त में। तो आपको क्या लगता है कि डिसऑन क्यों करते रहे बार बार? ये लोग कहते रहे नहीं हमारे लोग तो नहीं थे, कोई और थे, हुकूमत की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करते रहे या पता नहीं उस चीज़ से बरी ज़माने की कोशिश करते रहे कि हमने नहीं किया, हमारे लोग नहीं थे। देखिए, ये मिसफायर हो गया। जी। देखिए, आदमी ज़िंदगी में इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं जी, ठीक है ना। ये किसी को मेरे ख्याल से इसका तवक्को नहीं थी कि ये इतना मिसफायर होगा। और ये धरना वहाँ पे देके ये सोच रहे थे एक पीसफुल धरना होगा या इनके जहन में पता नहीं क्या था। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकते कि सारे प्रोटेस्ट उन्हीं जगहों पे रखे गए थे जहाँ पे फौजी इंस्टॉलेशंस हैं। ठीक है, देखिए आप मुझे बताएं ना कि जो MM आलम के जहाज को जलाया गया, जो पेशावर में हुआ, ठीक है, जो फैसलाबाद में हुआ, ये इत्तेफाकात नहीं है, ये एक प्री प्लान। बाद में मिसफायर ज़रूर हो गया, प्री प्लान था कि यहाँ पे हम धरने करेंगे, स्ट्रेंथ दिखाएंगे। मगर मेरे ख्याल से मिसफायर होने के बाद देखें, आज तो हर एक को अपने ये लफ्ज़ वापस लेने पड़ेंगे। उसकी वजह क्या है कि कौन इस मुल्क में है जो कि फ़ौज के अगेंस्ट जाना चाहेगा? मेरे ख्याल से एक शख्स भी नहीं है। उसकी वजह ये कि फ़ौज हमारे रीढ़ की हड्डी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम ये सोचें कि अपने देखें इन रीढ़ की हड्डी का सत्यानाश करें, अपने ही फ़ौज को डिमोरलाइज करें, अपने ही शोहदा की बेहुरमती करें, तो कौन बर्दाश्त करेगा? कोई भी नहीं करेगा। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करेगा। तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। देखिए, जो मुहब्बे वतन क्या, देखिए जो कोई भी पाकिस्तानी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। मुहब्बे वतन तो
وہ جو ہے وہ تو ریٹیلیٹ کریں گے، مگر جو نارمل پاکستانی بھی نہیں، میں محب وطن اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ جو وہاں پر گئے تھے، جنہوں نے تنصیبات کو نشانہ بنائے تھے، تو وہ بھی پاکستانی نا، کسی اور ملک سے تو نہیں آئے تھے، لیکن جو محب وطن ہوگا وہ یہ حرکت نہیں کرے گا، وہ اس پر افسوس کرے گا، شدید الفاظ میں مذمت کرے گا، بلکہ الفاظ بھی کہاں سے لائیں جن میں مذمت کریں، مطلب اتنا افسوسناک بالکل دیکھیں شہداء کی قربانی ہے، آپ ان کو بھول گئے۔ اچھا، آپ کی اجازت سے میں نذیر لغاری صاحب کو شامل گفتگو کر لوں۔ لغاری صاحب، آپ محمود